5 लिख रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप m है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बाग की लंबाई L और चौड़ाई B, या नहीं L B समझ में आ रहा था एक्स वाई कीजिए, चूँकि ये ज़्यादा फेमिलियर है हम लोग से, बनाने में जी होगा। L B थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है। एक्स वाई मान लीजिए कि लंबाई x है, चौड़ाई y है। तो प्रश्न से आगे क्या लिख रहा है, अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। लिख रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी इधर 4 जोड़ देंगे तब ना बराबर होगा। तो यहाँ से पहला समीकरण क्या आ गया, ये आ गया। अगला कह रहा है फिर, जिसमें डाटा दिया हुआ है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, पहले परिमाप क्या होता है। आयत का जो आयताकार बाग है एक्चुअली, तो आयताकार बाग है, इसका आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 गुना L प्लस B, या लंबाई गुनी चौड़ाई। ठीक है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई इसका परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना। और x प्लस वाई, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है ना, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 36। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो बोल रहे हैं बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप इसको ग्राफी विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी अगला टॉपिक रहेगा 2 चर में जो रैखिक समीकरण युग्म है, उसको हल करने की अलग अलग विधि हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको अभी हम लोग जान नहीं रहे हैं। अभी तक जो हम लोग सीखे हैं इसको ग्राफी विधि से हल करना सीखे हैं। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफी विधि से ही हल कर लेते हैं। तो यहाँ से इस समीकरण में जो आएगा x और y का वैल्यू, यही से हम लोग लेते हैं। अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 4 आएगा। अगर y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 5 आएगा। चलिए आ गया। इसी तरह यहाँ इसको कर लेते हैं, x बराबर 36 माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई में अगर y को हम लोग रख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा रखिए क्योंकि 36 है, तो इसको हम लोग रख लेते हैं 20, तो ये आएगा 16। y का रख लेते हैं हम लोग 16, तो ये आ जाएगा 20, आएगा ना। घटाएंगे 16, घटाएंगे 20 आएगा। तो अब हम लोग इसको ग्राफी विधि से हल करने के लिए जो सीखे हैं उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से यहाँ पर 16 आएगा, 20 आएगा, है ना। इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 आएगा, फिर 20 आएगा। ठीक है, हम इसमें एक और ले लेते हैं जो आप लोगों को क्लियर लगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो 0, 4 पहला समीकरण कर लीजिए। 4 और 0 कहीं नहीं जाना, दैट मीन्स यही तो है 4 0, ये वाला पॉइंट। फिर है 5 1, 5 और 1 यहीं तक जाना है, यानी ये है 5 1। इसको मिलाइएगा तो इस तरह से मिलेगा, है ना। और अगला है ये x 16 20, यहाँ पर है 16 मान लेते कहीं, और इधर 20 है, तो इसको इस तरह से मिलाइएगा तो कहीं इधर आके मिलेगा 16 20। ठीक है। अच्छा, जब हम इसको एग्ज़ाम में या फिर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये दिखेगा, यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है क्योंकि इसको ड्रॉ नहीं किए हैं प्रॉपरली। और फिर 20 और 16, यहाँ 20 और इधर 16, इधर कहीं आएगा 20 16।
तो इसको जब इस तरह से मिलाएंगे तो ये मिलेगा यूँ, और यहाँ पर ये मिलेगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। जब हम लोग यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा करके लिखें, जैसे कि इसको हम लिख देते हैं 12। अगर y का वैल्यू देखिए, हम इसमें बढ़ा के लिखते हैं, इसका अगर हम लिखेंगे y का वैल्यू अगर 12 लिखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 16, आएगा ना। y का वैल्यू अगर हम रखेंगे 16, y का वैल्यू अगर 16 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 20। ठीक है, आ रहा है ना। देखिए ये कॉमन आ रहा था, इसमें भी यानी कॉमन एक बिंदु आया है ना, तो इसका हल जो होगा x बराबर 20 और y बराबर 16 आएगा। इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई हो गया 20 और चौड़ाई हो गया 16। यहाँ पर बैठा के भी देखेंगे, देखिए मतलब क्रॉस चेक करेंगे, देखिए 20 और 16 36, और 20 और -16 4, यानी ये मेरा सही है। तो यहाँ से भी हम लोग जो बना ये जो बॉक्स में हम लोग बनाएंगे x और y का मान लेकर के, तो हमको ऑलरेडी आंसर पता रहेगा कि कौन सा मिलने वाला है। जो कॉमन बिंदु होगा, ये कॉमन बिंदु मतलब ये 20 और 16 है ना, यहाँ पर भी ये 20 और 16 है, तो कॉमन बिंदु दोनों में क्या है, 16 है। इसलिए 20 और 16 ही इस प्रश्न का हल होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 6। इसमें कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दिया हुआ है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो। दूसरा में बोल रहा है समांतर हो, और तीसरा में कह रहा है समपाती हो। तो फिर से हम लोग जो अभी पढ़े जाने हैं यही वाला निकालना है, a1/a2 b1/b2। ये नहीं होता है तो प्रतिच्छेदी होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो समपाती होता है। और a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 तो समांतर होता है ना। ये तीनों पॉइंट जो था ये इम्पोर्टेंट इसमें भी रोल करेगा। तो पहला कह रहा है कि प्रतिच्छेदी हो, एक समीकरण दिया हुआ है, आपको दूसरा समीकरण लिखने बोल रहा है कि वैसा समीकरण लिखिए जो प्रतिच्छेद करे दूसरे को। तो कुछ भी ऐसा लिखिए जो कि a1/a2 नहीं हो। तो इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, कुछ भी आप लिख दीजिए ना। 2x है + 3y है 8 है, ये है, तो ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए और यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए -4 या +4। ये आपका आंसर हो गया। मुख्य रूप से ये बराबर नहीं होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका प्रतिच्छेदी। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो दोनों ही रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक होगा, अद्वितीय हल होगा इसका। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। क्या बोले, समांतर होना चाहिए। समांतर में क्या होता है, दोनों बराबर होता है, लास्ट बराबर नहीं होता है। तो भाई इसके लिए 2x + 3y, इधर कुछ भी लिख दीजिए, -16 लिख दीजिए बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि पहला दोनों 2/2 3/2 बराबर हो गया। या इसको कोई जब समांतर बोले तो पहला दोनों को किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गया। और एक लास्ट है जो हम लोग का संपाती है। संपाती में क्या कहता है कि तीनों ही बराबर हो जाए। तो संपाती कंडीशन सभी को गुना कर दीजिए, मान लेते 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4x 6y और 16
इस तरह से हो गया आंसर। प्रतिच्छेद करने के लिए बोले तो A1 A2 और B1 B2 की जगह कुछ भी अलग लिख दीजिए, वो हो गया आपका। समांतर बोलेगा तो समांतर में A1 और A1 A2 की जगह कुछ दूसरा लिख दीजिए, मतलब गुना करके किसी संख्या निश्चित संख्या से गुना करके लिख दीजिए। जैसे 2 और 3 था तो 4 से गुना किए तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 हो गया। और जब हाँ संपाती में बोलेगा, संपाती में सभी को गुना कर देंगे किसी भी निश्चित संख्या से। तो इस तरह से मेरा तीनों ही आंसर आ गया।